शाम तक पूरी मीडिया में खबर फैल गई कि काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अच्छे नागरिक के तहत जब उन पर केस किया गया और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए बोला तो उन्होंने जाकर पुलिस थाना में सरेंडर कर दिया। ये गुजरात की बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। काजल हिंदुस्तानी का गिरफ्तार होना क्या दिखाता है? काजल हिंदुस्तानी का गिरफ्तार होना ये दिखाता है कि जहां बीजेपी की भी सरकार है वहां पर भी हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है। और काजल हिंदुस्तानी ने कौन सा ऐसा हेट स्पीच दे दिया, अभी तक न संविधान हेट स्पीच को डिस्क्राइब कर पाया है, न कोर्ट अभी तक हेट स्पीच को डिस्क्राइब कर पाया है। मतलब दोनों के पास इसका कोई व्याख्या नहीं है कि किसे हम हेट स्पीच मानेंगे और किसे हम हेट स्पीच नहीं कहेंगे। कौन सा वाला हेट स्पीच है, कौन सा वाला नहीं है। शायद जज लोग ये देखकर करते हो कि ये विशेष धर्म चाहता है तो इसकी हेट स्पीच नहीं होगी, ये दूसरे समुदाय का है तो इसके ऊपर हेट स्पीच लग जाएगी, चाहे वो कुछ भी बोले। और काजल हिंदुस्तानी ने क्या बोला था? उसने बस सेल्फ डिफेंस की बात कही थी। हिंदू तुम्हें अपनी लड़ाई के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसी बात करी थी। उससे एक समाज आहत हो जाता है। मतलब आप अपने सेल्फ डिफेंस की भी बात नहीं कर सकते। आप हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते। वो गला भी काट दें तो उनके चर्चे नहीं होते, लेकिन आप हिंदू होकर हिंदुत्व की बात कर दें तो पूरे मीडिया में खबर फैल जाती है। जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर चर्चा करता है कि अरे गुजरात में इस तरह की चीज़ें हो रही है, हिंदुओं मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब सोचिए वो अपने सेल्फ डिफेंस की बंदी बात कर रही है काजल हिंदुस्तानी, और हिंदुओं को बता रही कि सेल्फ डिफेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है उससे आपको ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस आप करें। और वो हेट स्पीच में आता है, उसके ऊपर केस भी करती है गुजरात पुलिस और उसे गिरफ्तार भी करती है। तो उन्होंने गिरफ्तारी जाकर दे दी। चलो भाई, एक अच्छे नागरिक होने के चलते गिरफ्तारी दे दी जाए। और देखिए उनके खिलाफ जब उन्होंने ये बात कही तो एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी गैंग का, वो एक्टिव हो जाता है। एक ट्वीट आता है मोहम्मद जुबैर का और उसके बाद स्लीपर सेल एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद उसे डेथ थ्रेट भी मिलने लगते हैं, जान से मारने की, सर तन से जुदा होने के नारे लगने लगते हैं काजल हिंदुस्तानी के। और ये लोग कहीं ना कहीं अपने मोटिव में कामयाब हो रहे हैं। अब बीजेपी राज में आप ऐसा सोचते ही नहीं कि ऐसा होगा, जो कि कोई केस ही नहीं बनता, फिर भी उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे आत्मसमर्पण करवाया जाता है। अब क्या करें? बीजेपी को वोट ना करें क्या? नहीं, बीजेपी को वोट करें, लेकिन जब वो कुछ उल्टा करता है, कुछ गलत करता है तो इस तरह की चीज़ें करें, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। अभी क्या कहते हैं, बिहार में कुंदन कुमार जो बजरंग दल का मेंबर है उसको पकड़ लिया जाता है बिहार पुलिस के द्वारा रामनवमी वायलेंस के लिए। और जो इन लोगों ने बम बनाते हुए फट गए थे उनके ऊपर कुछ नहीं होता, वो तो शांति दूत है ना। इसलिए सरकार बीजेपी की भले ही रहती हो, लेकिन वहाँ पर इकोसिस्टम जो है जिहादियों का काम करता है, सेकुलरों का काम करता है। एक सो कॉल्ड सेकुलर, सो कॉल्ड जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, उनका मतलब एक प्रोपेगेंडा वहाँ पर चलता है, उनका ही विचारधारा को वहाँ पर फॉलो करती है। और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे राज्य में भी अगर कोई हेट स्पीच देगा, इस तरह की चीज़ें करेगा तो हम उसे गिरफ्तार कराएंगे। और ये सिर्फ बोलने के लिए, डिबेट में जो अपने आप को नीचा ना दिखा सके कि आपने कार्रवाई नहीं की थी, गुजरात में काजल हिंदुस्तानी ने ये बात करी और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ये दिखाने के लिए बीजेपी अपने ही लोगों को पकड़कर अंदर कर देती है। हालांकि आपको दूसरे राज्य में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस तरह की चीज़ें। अगर आप बंगाल में चले जाएँ तो बंगाल में कुल लगभग 35-36 लोगों पर पकड़कर जेल में डाला गया, जिसमें 30 या 31 लोग हिंदू थे और 5 से 6 लोग मुस्लिम थे। मतलब वो दिखाएगा कि हमने बैलेंस कर दिया है, एक समुदाय को नहीं पकड़ा है, दोनों समुदाय को पकड़ा है। अब सोचिए वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट 27,000 किलो पकड़ा गया, 81,000 डेटोनेटर पकड़ा गया। शांति दूतों, NIA ने पकड़ा शांति दूतों के पास। अब सोचिए पूरे बंगाल उड़ाने की साजिश थी, लेकिन ममता बनर्जी को ये लगता है कि हिंदू ही पत्थरबाजी करता है, हिंदू ही, मतलब सारा दोष हिंदुओं के ऊपर मर देना है। अब आते हैं काजल हिंदुस्तानी की तरफ। इसने गलत क्या बोला? जिन लोगों ने स्पीच सुनी होगी उनको पता होगा। और काजल हिंदुस्तानी ने क्या नहीं किया है गुजरात में बीजेपी के लिए, कह लीजिए यहाँ पर वो एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का भला किया है और एक जानी मानी पर्सनालिटी है गुजरात में। वो एक अच्छे लेवल पर लोग उनको फॉलो करते हैं।
उनके विचारों को सुनते हैं कि वो क्या कहती है। और ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ता, इस तरह गिरफ्तारी करनी पड़ती, ये वो इतना दिखावा करना पड़ता है गिरफ्तारी का। जो वीडियो तो आपको अवेलेबल ही है सोशल मीडिया पे, आप वहाँ से वीडियो उठाइए, देखिए उसने क्या बोला है। आप उससे तो डिसाइड कर सकते हैं ना। उसने समुदाय विशेष के लेकर कमेंट किया या अपने समुदाय को वो समझा रहा था। उसने तो समुदाय विशेष के लेकर कमेंट तो किया नहीं कि समुदाय विशेष के गले काट दो, ये कर दो। जिस तरह उसे डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। जब से मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया तो उनका स्लीपर सेलेक्टिव हुआ, उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। उसने ऐसा भी तो नहीं बोला जो एक खास समुदाय की भावनाएं आहत हो जाए। अगर आप अपने बारे में भी बात कर रहे हैं तो वो खास समुदाय की भावनाएं ऑटोमेटिक आहत हो जाएगी। आजकल इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसे डेली लाइटली लेते चलेंगे ना तो एक न एक दिन ये आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी तो थोड़े दूर में खड़े हैं ये लोग, एक दिन आएंगे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इन्हें लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ी तोप भी नहीं है कि इनके कारण ही ऐसा कुछ होता हो। लेकिन हाँ, आपने देखा कि किस तरह से इसके ट्वीट करने से नुपुर शर्मा किस स्थिति में जी रही है और वहाँ पर 6 लोगों को मार दिया गया, कन्हैया लाल को गला काट दिया गया। हाँ, इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा तोप नहीं है मोहम्मद जुबैर की उसने जो बोल दिया वही होगा। जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन इसको कस के पिलाई करेगी। तो उस गवर्नमेंट ने भी छोड़ा हुआ है, चलो ठीक है, देखते हैं। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अति से ज़्यादा हो रहा है तो जुबैर जैसे लोग अंदर घुस जाएंगे। इनका कभी पता ही नहीं चलेगा कि जुबैर जैसा कोई आदमी भी हुआ करता था। आपने देखा होगा GNU में नारे लग रहा था, उसके बाद कुछ लोगों का तो उसमें पता ही नहीं, अभी तक जेल में ही सड़ रहे हैं। UAPA के मामले लगा दिए गए। क्यों? जब आप जिहादी की बात करेंगे, इस देश को तोड़ने की बात करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन इन लोगों को लाइटली भी इतना नहीं लेना, इन्हें हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस रूप में दें। जवाब देना जरूरी है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप खामोश बैठे रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जब तक ये पर्सनली किसी के ऊपर बात नहीं आएगी, अब काजल हिंदुस्तानी के ऊपर बात आई है तो काजल हिंदुस्तानी लड़ेगी। हमारा भी मानना ही है काजल हिंदुस्तानी का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हम लोग यही सोच के रह जाते हैं। लेकिन अगर एक कार्टून फ्रांस में बनता है तो उसका प्रदर्शन पूरे विश्व में होता है। इंडिया में फ्रांस में कार्टून बनाया गया और प्रदर्शन इंडिया में हो रहा है। शार्ली हेब्दो का कार्टून याद ही होगा आपको, और इस्लामिक जिहादियों ने कैसे वहाँ पर उनके कार्टूनिस्ट को गोलियों से भून डाला था। और उसके बाद फ्रांस ने क्या किया? उसके बाद फ्रांस ने अपनी बिल्डिंग पर, सरकारी बिल्डिंग पर उन कार्टूनों की प्रदर्शनी कर दी, लो अब करके दिखाओ। तो इंडिया में तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी का कार्टून बनाते हैं या किसी की भावनाएं आहत हो जाती है तो वो गला काट देता है, तो आप उस चीज़ों को क्या करते हैं, सरकारी बिल्डिंग पर कर सकते हैं? नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू अपने खुद के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बात नहीं कर सकता। इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं हमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं न्यूज क्रिएटर के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।